इज दिस पासपोर्ट वर्थ इट और नॉट? कब आना है, होटल बुकिंग दिखाओ अपना, किधर रहना है, क्या क्या करने जा रहे हो। जब आप एयरपोर्ट पे ख्वार हो गए, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जब आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द टॉपिक इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैविंग वेल रेपुटेटेड पासपोर्ट। इज दिस पासपोर्ट वर्थ इट और नॉट? ये पासपोर्ट हमारे लिए कितना मायने रखते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में है, जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारी तरह स्ट्रगल फेज़ में अभी भी है। यहाँ पे आके आप लोगों को पता चल जाता है कि ये पासपोर्ट की अहमियत क्या है। जब आप एयरपोर्ट पे ख्वार हो गए, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जब आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जाता, तो वो सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैविंग अ वेल रेपुटेड पासपोर्ट। मैंने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ों पे मतलब अपनी सीवी सेंड की है। तो जब वो पाकिस्तानी देखते हैं तो वो आपको कोई वेल रेपुटेड जॉब जो है ना वो आपको नहीं मिलती। अगर वो एनएचएस से रिलेटेड हो, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी जॉब या आपकी फील्ड के रिलेटेड जॉब हो, तो वो पहले क्या प्रायोरिटाइज़ करते हैं, आपकी नेशनलिटी देख के आपको पहले से प्रायोरिटाइज़ करते हैं। मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाता हूँ। जब मैं यहाँ से जा रहा था किसी एक यूरोप की कंट्री पे, एक शॉर्ट ट्रिप पे जा रहा था, तो जब बहुत सारे लोग क्यू में खड़े थे, एक एक जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, बस बहुत स्मूथ जा रहा था सब कुछ। एक पासपोर्ट दे दो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जब मेरी बारी आई तो मेरे पासपोर्ट को अच्छी तरह से चेक करके फिर कहते हैं कि मेरा इमेज चेक करके सारा कुछ स्कैन करके फिर कहते हैं कि पता है ना आपको कि कब आना है, होटल बुकिंग दिखाओ अपना, किधर रहना है, क्या क्या करने जा रहे हो। ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद मुझे करेंगे जाओ। मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मुझे पासपोर्ट का वर्थ का कोई पता नहीं था कि इसका भी इतना हो सकता है। ये तो पता था कि यार बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के मसले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ दिस इशू विद द पासपोर्ट, स्पेशली विद पाकिस्तानी पासपोर्ट। ये मसला हमने खुद बनाया है। जितनी भी लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ करो या यूरोप कंट्रीज़ करो या जिधर भी करो, तो सबसे मेन चीज़ उसमें आती है बिगर्स कम्युनिटी। रूल्स रेगुलेशन को तोड़ना, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको सही तरीके से फॉलो नहीं करना, तो वो हमारी इन चीज़ों पे इम्पेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई यहाँ पे आता है तो वो बहुत और रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, तो उससे उन लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये तो सारे स्कैमर्स हैं, या तो ये सारे जो है ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगा। इफ़ यू हैव वेल रेपुटेड पासपोर्ट, तो आपको सिर्फ पाकिस्तान में या किसी एक मुल्क में नहीं, आपको सारी दुनिया में बहुत आसानी होगी अगर आप जिधर भी जाओ। इवन अगर आपके पासपोर्ट पे बहुत सारे वीज़े लगे हो, इवन अगर आपके पासपोर्ट पे मैं कहूँ अगर आपके पासपोर्ट पे लगे हो यूरोप के वीज़े, जहाँ पे भी जाओ फिर भी आपको एयरपोर्ट पे तंग किया जाएगा। फिर भी अगर आप किसी और जगह पे जाओ, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो पहले किस पासपोर्ट को प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, जो इससे ज़्यादा बेहतर है। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू चेंज योर अपकमिंग जनरेशन लाइफ, यू मस्ट हैव टू हैव अ वेल रेपुटेड पासपोर्ट नाउअडेज़। जितना आपके लिए ज़रूरी है, जितना आपके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, इतना आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान से नफ़रत करता हूँ या पाकिस्तान मुझे पसंद नहीं है। पाकिस्तान से मैं दिल से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। आप जब बाहर मुल्क जाते हो तो आपके पाकिस्तान की मिट्टी से और भी ज़्यादा प्यार होने लगता है। लेकिन द थिंग इज़, आपको यहाँ पे चीज़ें जो है वो सामने आ जाती है। यहाँ पे जब आते हो तो एवरीथिंग सीम्स लाइक अ ओपन बुक। आपको सब पता चल रहा होता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर अच्छे पासपोर्ट की कोशिश करते हो, मिलता है नहीं मिलता वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने ऑडियंस को, मुझे अपने लोगों के लिए अच्छा सोचना है। अगर आपके पास यही पासपोर्ट होगा और आप जिस हालात में हो, अगर कोई वेल सेटल है पाकिस्तान में, अच्छी ज़िंदगी जो गुजार रही है, वो कहेगा कि भाई पाकिस्तान में मेहनत करो, पाकिस्तान में वो करो। मेरे अपने PhD स्कॉलर्स दोस्त हैं, 20-20, 30-30 हज़ार की सैलरी पे वो जॉब्स मांग रहे हैं, उनको वो भी नहीं मिल रहे। So what's you gonna expect from those people who did bachelor's, FSc or having some great skills? उन लोगों को भी जॉब नहीं मिलती। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, जो डिज़र्विंग होता है उसको उसका हक नहीं मिलता। अगर आपको यहाँ पे आपका हक मिल भी नहीं रहा, एटलीस्ट आप वहाँ से बेहतर ज़िंदगी जी रहे हो। सेफ्टी के लिहाज से, रूल्स रेगुलेशन के लिहाज से, जो स्टाइल ऑफ लिविंग है वो आपकी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपको कभी भी ये डर नहीं होगा कि मेरा बच्चा बाहर जाके क्या होगा उसके साथ, या मैं खुद जाके मेरे साथ क्या होगा। हमारे कौम इतने पीछे रह चुके हैं कि
जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसके लिए कोई बाहर नहीं निकला। हम फजूल चीज़ों के लिए बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। आपको आजकल पता होगा किन किन चीज़ों के लिए हम निकल रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं उसको हमने पीछे छोड़ दिया। हम कहते हैं ना कि चाइना इज़ द फ्यूचर, अमेरिका इज़ द फ्यूचर, बट द मेन थिंग इज़ हम इतनी पीछे रह गए हैं कि वो अगर कोई हमसे थोड़ा सा भी अच्छा काम कर लेता है, इवन बांग्लादेश भी, हम कहते हैं कि बांग्लादेश इज़ द फ्यूचर। क्यों? कि हमारे अपने मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए हैं। पासपोर्ट की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आप लोग ये कह रहा हूँ कि यार आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप लोग तो ट्राई को तो कर सकते हो। ट्राई करने से आपका कुछ नहीं हो जाएगा। आप पे दुबई के वीज़े बंद हैं, आप पे कुवैत के वीज़े बंद हैं, आपकी यूरोप के और भी कंट्रीज़ के वीज़े बंद हैं, और भी इस तरह की कंट्रीज़ है जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि यार इन चीज़ों को बंद करो। अमेरिका ने भी बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट्स से छीन लिया है। बहुत सारे जो विजिट वीज़ा थे या जो भी थे, अमेरिका ने ट्रम्प ने साफ बताया कि भाई और नहीं चाहिए हमें। ये बात मैं स्पेशली मिडिल क्लास के लोगों के लिए बता रहा हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा है, मैंने अपने दोस्तों को छोड़ा है, मैंने अपने सारी ज़िंदगी जो है ना वो वहाँ पे छोड़ दी, लेकिन इट वॉज़ नॉट वर्थ इट। मैं वहाँ पे कुछ करूँ नहीं, मैं यहाँ पे आके कुछ करके उन लोगों को दे दूँ तो मुझे पता चल जाएगा ना कि यार नाउ इट्स वर्थ इट। अगर आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी पाकिस्तान में सेट है, अगर आप अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकते हो, आप अपने सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, आप अपने बच्चों को सही तरीके से लाइफस्टाइल दे सकते हो, तो वेल एंड गुड, आप वहाँ पे रह सकते हो। आपने खुद सोचना है आपके लिए बेहतर क्या है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लाजमी आ जाओ, तुम लाजमी जो है ना ये पासपोर्ट ले लो या ये वो करो, क्योंकि हर किसी की अपनी परसेप्शन होती है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पे, जो मेरी परसेप्शन थी, मेरा हक बनता था कि मैं आप लोगों को पहुँचा देता, और मैंने वो पहुँचा भी दिया। अब आगे आप लोगों की मर्ज़ी है कि आपने वो स्टेप लेना है नहीं लेना, उस पर काम करना है नहीं करना। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप वहाँ पे खुश है, आप अपनी फैमिली के साथ है, वेल एंड गुड। आपको कुछ चाहिए नहीं और ज़िंदगी से, तो डेट्स इट, आप वहाँ पे रह लो। लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं यार मुझे ना कुछ करके मैंने अपना लक आजमाना है, आप जिधर भी जाओ, किसी भी कंट्री पे जाओ, आपको लगता है कि इट्स अ वेरी गुड कंट्री फॉर माय फ्यूचर। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे खुद, मैं ये नहीं करा कि मुझे पासपोर्ट मिल रहा है या मैं कोई पासपोर्ट के लिए मैंने अप्लाई किया, जो भी मेरा खुद कुछ भी पता नहीं है। मैं बस अपना लक आजमा रहा हूँ, आप लोग भी आजमाओ। होता है तो सही, नहीं होता तो कम से कम फ्यूचर में आपको ये रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं, आप लोग अवेल नहीं करते। ट्राई टू अवेल इट। ये आप लोगों का हक बनता है कि आप मेरे वीडियो पे अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है या डिस्ट्रक्टिव करना है, अच्छा फीडबैक भी अगर देना है, तो वो भी कोई मसला नहीं है। मुझे कोई, मैं तो बस अपनी बात में शेयर कर रहा था, बाकी आप लोग की अपनी मर्ज़ी। आप और हर किसी का अपना परसेप्शन होता है। अगर आप कहोगे कि नहीं ये है, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, तुम्हारा परसेप्शन भी हो सकता है, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप लोगों को यहाँ से बैठ के बता रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में और भी अगर इस तरह कोई आइडियाज़ मुझे आते रहे, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, मेरे साथ देना है, और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।